वेलकम बैक नाज़रीन। ईद कुर्बा के करीब आते ही अनोखी वारदात देखी जा रही है चोरी की, और एक ट्रक लेकर चोर और डकैत जो है वो इलाके में घूम रहे हैं और जहां जहां मवेशी बंधे हुए हैं उनको लेकर फरार हो रहे हैं। और सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। इस पर अब तक क्या एक्शन हुआ, इस पूरे ग्रुप को अब तक इसकी शनाख्त हो सकी है, नहीं हो सकी है, इनको पकड़ा गया है, क्या पुलिस का मौक़िफ़ है, तमाम चीज़ें जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त चीफ रिपोर्टर K21 न्यूज़ असद जैदी ऑन कॉल मौजूद है। असद, जानना चाहूँगा ये क्या मामला है? जी बिलाल, देखिए, एक तरफ तो हम ये देखते रहे कि कभी बैंक से निकलने वाले को लूटा गया, कभी किसी जगह से पेमेंट लाने वाले को लूटा गया, और इसी तरीके से अनवाओ किस्म की डकैती की जो है वो राजधानी की वारदात है। और अब एक नया तरीका के गाड़ी करा ली और उसके बाद इलाके में घूमते रहे और फिर ताले काट कर 2 जानवर गाड़ी में लोड करके बआसानी इन्हीं सड़कों से गायब हो गए। बिलाल, ये माजरा ये है कि मॉडल कॉलोनी में 23 तारीख की सुबह एक जो है वो ट्रक आता है और उसके ऊपर कुछ लोग होते हैं और वो लोग बआसानी ताले काटते हैं। खामोशी से 2 जानवर, क्योंकि जानवर चीख पुकार कर नहीं सकता कि मुझे उठा के ले जा रहे हैं, उनको आराम से प्यार से उसमें बिठाते हैं गाड़ी में और फिर उसके बाद चले जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा है कि अगर हमने ये कौन लोग हैं, इनकी शनाख्त हो सकी है? देखिए, अभी तक इस पे काम जारी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से, वीडियोस की मदद से इस पे काम किया जा रहा है। इससे पहले भी सच्चल के इलाके में, क्योंकि जो मंडी आती है वहां पर ये मामला हो चुका है, वहां से जानवर गायब हुआ और उसके बाद हमने देखा कि SHO सच्चल जो है उन्होंने उस जानवर को रिकवर किया और उसके मालिक तक पहुंचाया, और जो लोग गिरफ्तार हुए उनको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। अब देखने में ये आया कि अब एक ट्रक घूम रहा है। इसी तरीके की मजीद वारदातों की बात कर लें जिसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, और सिर्फ जो मंडी की कंप्लेंट सेल है वहां पर जो है इसको सिर्फ रिपोर्ट किया जा रहा है। उसमें देखिए, जो लोग रात के वक्त जा रहे हैं मंडी में और जानवर खरीद रहे हैं, वापसी पे उनके साथ भी कुछ इससे मिलते जुलते ही मामला हो रहे हैं। या तो जानवर छीन लिया जा रहा है या फिर वो पैसे अगर वो जानवर नहीं खरीद के आए। इस पे अभी तक मैकेनिज्म तय हो जाना चाहिए था, इसके ऊपर कोई नोटिस ले लेना चाहिए था, इसके ऊपर अरबाब इख्तियार यानी एडिशनल IG कराची को कोई ना कोई टीम तश्कील देनी थी और रात को उस इलाके में जहां मंडी है वहां से जो सुनसान इलाका है वहां तक की पेट्रोलिंग को मजीद बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन अभी तक दिनों के करीब होने के बावजूद कि ईद उल अजहा करीब है और मवेशी मंडी में लोगों का एक बड़ा रश जाता है जिसमें फैमिलीज भी शामिल होती हैं। तो बिलाल, वो जो फैमिलीज वहां जाती हैं, जो ज्यादातर जानवर देखने जाती हैं और फिर अपना कोई जानवर खरीद के लाते हैं, या कोई बकरा खरीद लिया, छोटा जानवर खरीद लिया, और फिर उनके पास अगर ज्यादा नहीं और कोई जानवर नहीं भी खरीदा तो नकदी नहीं तो मोबाइल है या कोई जेवरात है, इस तरीके से राहजनी उनके साथ हो जाना और उसके ऊपर वारदात करने का तरीकेकार तब्दील दिखाई दे रहा है। असद, IG सिंध पुलिस के ऊपर पहले ही बड़े जो है वो हाथ उठते दिखाई दे रहे हैं, आवाजें उठती दिखाई दे रही हैं। पॉइंट मी जब से उन्होंने मुतारिफ कराया है कि कहीं कोई मसला हो तो उनको बताया जाए, जिसके ऊपर बड़े एहलकार जो है वो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते नजर आए हैं। अब दूसरी तरफ ये वारदातें कम नहीं हो रही हैं, इसमें काबू नहीं पाया जा रहा। कोई नैरेटिव बयान किया है IG सिंध ने? देखिए बिलाल, अभी तक का वो मामला जिसपे मैं बारहा बात कर चुका और इसी प्रोग्राम में हम बात कर चुके कि कराची पुलिस चीफ हो या फिर IG सिंध हो, ये दोनों अपने काम में मुखलिस दिखाई देते था कि जी सड़कों पे भी दिखाई देंगे। अब तो इन्होंने टीमें बना दी हैं कि जो टीमें जो है मॉनिटरिंग करती हैं और उसके बाद हमने देखा कि वो कार्रवाइयां करती दिखाई देती हैं। अफसरान को वो खसूसी तौर पे अफसरान की चेकिंग की जाती है कि पॉइंट पे खड़े हैं, आया वो स्नैप चेकिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि रेंजर्स अब बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रही है और कराची की फिजा को जो अभी ठीक करने के लिए रेंजर्स की भी नफरी बहुत ज्यादा तैनात है, सड़कों पे स्नैप चेकिंग करते हुए मोटरसाइकिलों की नजर आती है। लेकिन बिलाल, इसके साथ साथ हम पहले भी बात करते रहे और अब भी, क्या अगर किसी पुलिस अफसर को निशानदही करने के लिए उसको कोई चीज भेजी जाए और वो दूसरी तरफ से आपको ब्लॉक ही कर दे, ये मुतवातिर सिलसिला चल रहा है अफसरान का खसूसी साथियों को निगलेक्ट करने का। और फिर अगर अवाम में से कोई भेज देता है तो जब अफसरान जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मौजूद हैं या टाउन लेवल पे मौजूद हैं
जब वो ये सब काम कर रहे हैं तो फिर हम कैसे ये उम्मीद लगा लें कि 2.5-3 करोड़ के शहर के ऊपर एडिशनल आईजी और फिर पूरे सिंध पे आईजी सिंध कहें कि जी आप मुझे भेजें जो कुछ है और मैं उसका नोटिस लूंगा। तो जो ये एक सिलसिला है इसको दुरुस्त होना चाहिए। दोबारा से मीटिंग्स कॉल की जानी चाहिए। देखिए जो रेंजर्स और पुलिस का कॉम्बिनेशन बना, ये भी उस मीटिंग के बाद बना जिसके अंदर बाकायदा तौर पर एक कंबाइंड मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें तय पाया कि दोनों जो पुलिस और रेंजर्स है वो दोनों सड़कों पर खड़े होकर और या चेकिंग्स करेंगे। और अब हमने ये भी देखा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में कि मुतवातिर तौर पर डाकुओं की बड़ी तादाद गिरफ्तार की जा रही है और मंशियात पे भी काम किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक अमर जो हम भूल गए कि स्पेशल ब्रांच अब भी उस तरह से एक्टिव नहीं है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स और फिर उसके ऊपर होने वाली कार्रवाइयों के बारे में न एडिशनल आईजी कराची बात करते दिखाई देते, ना ही आईजी सिंध कोई बात करते दिखाई देते। और अगर स्पेशल ब्रांच के पास कोई सहूलियात का फुकदान है तो उनके जो अफसरान अब तैनात हो गए तो उनको चाहिए कि वो अपने रिटर्न में कंप्लेंट भेजें और उसके बाद इस चीज का इदराक करें कि हम किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे। देखिए बिलाल, सिर्फ एक थाने में मौजूद स्पेशल ब्रांच का अफसर जो है वो ही बता सकता है कि इलाके में क्या चीज होने जा रही है। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा और जिस तरह रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं तो फिर नए अफसरान को तैनात करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी असद, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। अनोखा अंदाज है ट्रक लेकर मवेशी चुराने का और ख़ास तौर पर यह भी इंकशाफ हुआ है कि जो सुराबगोट मंडी या दीगर जगह पर जहाँ पर ये मवेशी मंडी लगी हुई हैं वहाँ लोग जब जानवर ख़रीदने जाते हैं तो भारी रकम लेकर जाते हैं ऑब्वियसली, तो उनसे भी छीनने का मामला देखा गया। और जो फैमिलीज जा रही हैं तो उनको भी चोरी और डकैती की वारदातों के अंदर हमने रिपोर्ट करते देखा। देखना यह कि कराची पुलिस चीफ इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। पहले ही वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ईद कुर्बा करीब है तो अब जानवर भी चोरी होना शुरू हो चुके हैं जिसके ऊपर पुलिस की कार्रवाइयां बेसुध साबित हो रही हैं। वक्फा लेंगे, एक और स्टोरी है उस पर भी बात करेंगे।